आने वाले 48 घंटे कई राज्यों पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो वहीं गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। और इसी के साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश की संभावना है। जून के मौसम में प्रचंड प्रहार, आसमानी आफत से पानी पानी हुए शहर, दरिया बनी सड़क, पानी में डूबे खेत। जून का ये महीना जाते जाते कई शहरों को पानी पानी कर गया। उत्तर और मध्य भारत के कई शहर इन दिनों आसमानी आफत का कहर झेल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। आसमानी आफत का कहर ऐसा कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं और घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी मानसूनी आफत कहर बनकर टूट रही है और आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। यहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यानी आने वाला समय गुजरात और मध्य प्रदेश पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी से ही दोनों राज्यों में बारिश की वजह से कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत और जूनागढ़ की सड़कें पानी से भरी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के दामोह, सिवनी, नरसिंहपुर जैसे जिलों में भी हालात खराब बने हुए हैं और इन इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका, देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगर आने वाले दिनों में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक बैठी तो इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। देश में इन दिनों एक साथ 24 राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव की वजह से कई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड या फिर गुजरात, आसमानी आफत से इस वक्त देश के कई राज्य हाहाकार कर रहे हैं। और वहीं सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गुजरात के कई जिलों में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बादलों का आफत का, पानी में डूबी सड़कें, पानी में फंसी मोटरसाइकिल। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां राहत की बारिश मुसीबत का सबब बन गई। यहां बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं पानी के बीचों बीच मोटरसाइकिल फंस गई, जिसे निकालना मोटरसाइकिल पर चला रहे आदमी के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन वो लगातार सैलाब के बीच से मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश करता रहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी मोटरसाइकिल और ज्यादा डूबती चली गई। उसकी मोटरसाइकिल के दोनों पहिए पानी में डूब गए। ऐसा ही हाल सूरत के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दिया। वहां भी सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। घुटनों तक जमा पानी के बीच से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक इलाके में तो एक मंदिर में पानी घुस गया। सूरत ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश ने जमकर रौद्र रूप दिखाया।
अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा दिखाई दिया, जिन्हें देखकर लगा मानो वहाँ सड़क कभी थी भी नहीं, बल्कि ये तो दरिया हो, क्योंकि जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर सैलाब आ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। अहमदाबाद में बारिश का आलम यह रहा कि कई जगह तो लोगों के घरों में पानी भर गया। अहमदाबाद के नरोडा इलाके में तो एक बिल्डिंग की पार्किंग में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और गुजरात में भारी बारिश से जहां कई इलाकों में पानी भर गया है, वहीं एक गांव में उसके दूसरे इलाकों से जोड़ने वाली सड़क तबाह हो गई है। ऐसे में उफनती नदी को पार करने के लिए लोगों ने जमीन खोदने वाली मशीन का इस्तेमाल किया है, सहारा लिया है। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां गांव को जोड़ने वाली सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसकी वजह से गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। और ऐसे में नदी पार करने के लिए लोगों ने जमीन खोदने वाली मशीन का सहारा लिया। असल में गांव में नया पुल बनाए जाने का काम चल रहा है और ऐसे में लोगों के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जो नदी के तेज बहाव में बह गया। देखिए तस्वीर इस वक्त गुजरात के कच्छ की आपके सामने। हालांकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त आसमानी आफत को झेलने के लिए मजबूर हैं। गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जो कि जलमग्न हैं। आसमान से इतना पानी बरस रहा है कि लोग बेहाल हो चुके हैं। और वहीं शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आया और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। शहर शहर आसमानी आफत। बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी। सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि इस सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ इसी सड़क की हालत नहीं थी, बल्कि शहर में हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने जैसे जैसे पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में ही जवाब दे गई, तो लोग गाड़ियों में धक्का लगाते भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं जूनागढ़ में भी आसमानी आफत खूब बरसी और कुछ ही घंटों में शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो कई जगह से पुलिया बह जाने की भी खबर सामने आई। बारडोली के पास स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, तो कई स्कूल और मकान भी पानी में डूबे नजर आए और इन सब का असर आम जीवन पर देखने को मिला। और
और मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन पर ऐसी आफत आई कि आसमान से हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तो आधी रात को जो हालात बने वो हम आपको बताते हैं। ऐसा ऑपरेशन चला जो सुबह जाकर पूरा हुआ। ये रिपोर्ट आप देखिए। खेतों में दरिया, हवा में अटकी सांसें। रात के अंधेरे में ऑपरेशन जिंदगी। शहर समंदर, बस्ती बस्ती बाढ़। एमपी के सिवनी में यह हेलीकॉप्टर जिस जगह चक्कर काट रहा था वहां कुछ देर पहले तक हाहाकार मचा था, क्योंकि वैन गंगा के उफान में कुल 5 लोगों की सांसें अटकी थी। 4 लोगों को तो किसी तरह एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए निकाल लिया, लेकिन 5वां आदमी निकल नहीं पाया और उसे ही बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने यह हेलीकॉप्टर मंगवाया था। नदी की उफनती लहरों के बीच फंसे इस आदमी तक बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराई और फिर रस्सी के सहारे इस आदमी को लहरों के बीच से एयरलिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 5 लोग वैन गंगा नदी के पास मवेशी चराने के लिए गए थे। उसी दौरान नदी में ऐसा उफान आया कि 5 लोग नदी के बीचों बीच एक टापू जैसी जगह पर फंस गए। इसके बाद 4 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए निकाला और 5वें को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आफत की बारिश ने रात के अंधेरे में कैसे लोगों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया, अब जरा उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ करेली इलाके में एक परिवार की नींद खुली तो कोहराम शुरू हो गया। घर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी देखकर पूरा परिवार सन्न था। सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग इस परिवार तक मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उफनते सैलाब के बीच रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली। पूरे 12 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम की बोट रस्सी के सहारे इस परिवार तक पहुंची और फिर पूरे 12 घंटे के बाद इस परिवार को मुसीबत के बीच से बाहर निकाला जा सका। शाम के समय कलेक्टर महोदय का जब यहाँ पर विजिट हुई और उन्होंने कहा था कि एक बार और कोशिश करके देखा जाए और शायद सफलता मिल सकती है, तो जो हमको एक जोश भरा था कलेक्टर मैडम ने, उस जोश में हमारी टीम ने आज काम किया अभी शाम को और तीनों जो लोग विक्टिम वहाँ फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसमें शुरू में बहुत तेज बहाव था, जिस कारण से थोड़ा दिक्कतें आ रही। अभी तेज बहाव जो था वो कम हो गया था, इस वजह से ये सक्सेसफुली संपन्न हुआ। अब जरा इस बस्ती पर गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मानो बस्ती के अंदर दरिया घुस आया हो। कार, ट्रैक्टर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। खेत का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें एमपी के सिवनी की हैं। सिवनी में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से सिवनी का मंडला से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन इस अनुमान के साथ ही मुसीबत का ट्रेलर सिवनी की बस्तियों में भी नजर आने लगा है।